के माध्यम से तमाम जेएलके पार्टी के साथियों, सदस्यों, कार्यकर्ता, कैडर्स को सूचना संदेश अपील कि आज 29 तारीख में 12 बज के पार हो चुका है, यानी 19 तारीख को हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 29 नहीं 19, यानी एक दिन बाद वोटिंग है। इसलिए अब जो समय है वो निर्णायक है, अब जो घड़ी है वो निर्णायक है। समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, चूँकि हम लोग 3 वर्षों से संघर्ष और आंदोलन की उपज पार्टी है, इसलिए हम लोग विचारों पे यकीन करते हैं चुनाव लड़ने का, सिद्धांतों पे यकीन करते हैं, मर्यादाओं पे यकीन करते हैं चुनाव लड़ने का और जीतने का दम, सामर्थ्य उन्हीं सिद्धांतों के बदौलत भरते हैं। लेकिन फिलहाल जो विपक्षी खेमा है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोकतांत्रिक ढांचा से हटकर अलोकतांत्रिक व्यवहार के साथ चुनाव में आ सकते हैं। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ धनबल का उपयोग जो कि अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, लेकिन विपक्ष के लोग संभावना है इसकी और इससे आप खारिज नहीं कर सकते हैं। तो बस 24 घंटे आपको रोकना है। कोई अगर धनबल का प्रयोग करता है तो उसे रोकना है। साथ ही साथ पहरेदार बनकर, एक सिपाही बनकर, एक पहरेदार के तर्ज पर आपको उनके घुसपैठ को अपने गांव में, अपने पंचायत में होने से रोकना है। और साथ ही साथ तमाम बूथ के जो लीडर्स बनेंगे, बूथ लेवल एजेंट, उनसे हमारी प्रार्थना होगी कि हम बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे, और बूथ जिताने का काम बूथ की टीम का होता है। उसमें बूथ एजेंट का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जितने भी हमारे बूथ एजेंट होंगे 20 तारीख की सुबह 6 बजे तक रिपोर्टिंग प्रस्तुत करेंगे। तमाम बूथ एजेंट समय का ध्यान रखेंगे, हर एक गंभीर विषय पर नज़र गड़ा कर रखेंगे। और हम लोग आंदोलन से उठी पार्टी है, भयभीत तो होते नहीं, डर तो किसी से करते नहीं। तो बस आपका निडर और साहसी व्यवहार अति आवश्यक है। चुनाव के दिन बूथ में आपको साहसी बन के, निर्भीक बन के, निडर होके बूथ में बैठना है, पोलिंग एजेंट बन के, बूथ एजेंट बन के। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, संदेश है। और विशेषकर मैं तमाम जनता मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि जो जिस प्रकार से विपक्ष के लोग, जैसा सुनने में आ रहा है, एक पंचायत में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक खर्च कर रहे हैं, तो मैं तमाम जनता से यही आग्रह करूंगा कि यदि आप आज फिर उस प्रलोभन में फंस जाते हैं तो फिर आपकी आवाज़, गरीब की बात, गांव किसान मजदूरों की बात कोई करता हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप एक दिन के लिए आने वाले 5 साल को बेकार ना करेंगे। वे लोग तैयारी कर चुके हैं, सुनने में आ रहा है लाखों रुपए एक पंचायत में जा रहा है। इसलिए आपसे विशेष प्रार्थना है तमाम माताओं से, बहनों से, अभिभावकों से, नौजवानों से, साथियों से कि जो पैसा आपको दिया जा रहा है, यदि मन करे तो ले लीजिए, रख लीजिए, लेकिन सुबह जब जाइएगा तो नहा धो के वोट करने जाइएगा और कैंची छाप में वोट कीजिएगा। और यदि आप अपने आप को मजबूत पाते हैं तो पैसे को इनकार कर दीजिए। आप अगर आज उस पैसे को इनकार करते हैं तो सोचिए आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के रास्ते को तैयार करते हैं। यदि आज आप उनके द्वारा दिए गए पैसे को इनकार करते हैं तो आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को तैयार करते हैं। इसलिए हो सके तो उनके पैसों को इनकार कर दीजिए, और अगर आप इनकार नहीं कर पाते हैं, ले लेते हैं तो ले लीजिए, लेकिन जब सुबह वोट करने जाएगा तो नहा धो के पूजा पाठ करके जब जाइएगा तो रात की बात को भुला के जाइएगा। क्योंकि आज अगर चूक करते हैं तो आने वाले 5 साल पछतावा रहेगा। इसलिए तमाम मेरे साथियों, मेरे अभिभावक, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी सभी से मेरा अपील होगा कि पैसों का खेल शुरू हो चुका है।
और पैसे पानी के भाव उड़ाए जा रहे हैं। तो सोच के देखिए, अगर चुनाव में पानी की तरह पैसा बहेगा, ढोल की तरह पैसा उड़ेगा, तो नुकसान किसका है? आने वाले 5 साल जनता के फ्यूचर का नुकसान है। यानी जो पैसा आज नेतागण उड़ाएंगे, इसी पैसे की भरपाई के लिए आपके गांव की सड़क नहीं बनाएंगे। जो पैसा आज ये उड़ाएंगे, इसी पैसे की भरपाई के लिए ये आपके गांव की सड़क नहीं बनाएंगे। आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करेंगे, या आपके गांव में अगर कुछ काम होगा तो उसमें मिलावट होगा, फर्जी तरीके से काम करेंगे। क्यों? उन्हें अपने पैसों का हिसाब मेकअप करना है। इसलिए बिल्कुल इस बात को लेकर सचेत रहेंगे आप। क्या मिलेगा? 500, 1000, 2000 कोई आके आपको देगा। नेता के जो भी उनके बहुत कार्यकर्ता या पार्टी के नेता आपके पास जाएंगे 100, 200, 400, 500 हज़ार रुपये लेके। अभी आपको तय करना है कि आप उसे रखते हैं कि इनकार करते हैं। यदि रखते हैं तो सुबह भूल जाइएगा कि रात को क्या हुआ था, और इनकार करते हैं तो स्पष्ट है आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य को तैयार करते हैं। इसलिए आप तमाम अभिभावक से, माताओं से, बहनों से अपील है, निवेदन है कि जैसा सुन रहे हैं, मार्केट में चर्चा होने लगा है कि विपक्ष के लोग घबरा गए हैं और वो अब धनबल का सहारा ले रहे हैं। इंसानों को खरीदने का, वोट खरीदने का प्रयास करेंगे। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अगर सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी हमारे आने वाले झारखंड का भविष्य सुरक्षित होगा। यही मेरा संदेश है। जोहार सभी को, नमस्कार सभी को, आदाब सभी को। जय झारखंड, जय झारखंड।